आंखें बंद करो और कहानी सुनो। आज हम सुनेंगे मनुष्य का सही मूल्यांकन। आदिकाल से हमारे विचारक मनुष्य के बड़प्पन की कसौटी तलाश करते रहे हैं। कोई धन, कोई बल, कोई सौंदर्य को मनुष्य की श्रेष्ठता की निशानी मानते रहे हैं। भारतीय चिंतकों, विचारकों ने इस प्रश्न पर बहुत बारीकी से सोचा है। लघुता और महानता के प्रश्न पर बहुत कुछ कहा है। महाभारत, भगवत पुराण, गीता, उपनिषद, वेद इत्यादि ग्रंथों में स्थान स्थान पर ऐसे बहुमूल्य वाक्य भरे पड़े हैं जिनमें मनुष्य की श्रेष्ठता की कसौटी स्पष्ट की गई है। परंतु इन सब ग्रंथों का निचोड़ यह है कि मनुष्य की सूरत, शक्ल, रुपया, पैसा, अधिकार, प्रभाव इत्यादि कोई भी बड़प्पन की निशानी नहीं। रुपया तो सांसारिक दृष्टि से चतुर व्यक्तियों, व्यापारियों, पूंजीपतियों, काला बाजार करने वाले, रिश्वत लेने वाले, चोर, डाकुओं, वेश्याओं के पास भी बहुत होता है। इसलिए धन कभी भी बड़प्पन की कसौटी नहीं रहा है। इसी प्रकार रूप, यौवन, सौंदर्य कितने दिन टिकते हैं? समय के साथ यह भी ढलते रहते हैं। बुढ़ापा वह बला है जो खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को कुरूपता में बदल देता है। इसी क्रम में देखिए शारीरिक शक्ति। मनुष्य की ताकत हमेशा घटती बढ़ती रहती है। भीम जैसे तथा रुस्तम जैसे बलशाली महान पुरुष भी न रहे, जो हमारी क्या गिनती। पहलवान लोग 4-4 सेर दूध पीकर मुदगल से लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते हैं इत्यादि न जाने, शक्ति की कामना करते रहते हैं। यह सब एक मृग तृष्णा है। आज हम देखें अगर, तो हमारे यहाँ ऐसे अनेक विचारक, कवि, विद्वान, समाज सेवी इत्यादि हुए हैं जिनके पास एक भी पैसा नहीं था, बल्कि यूँ कहिए कि जिनके जेब ही नहीं थी, फिर भी वे बड़े भारी धनवान थे। ज्ञान की समृद्धि सदा उनके पास थी। तो इससे यही पता चलता है कि मनुष्यता जो है वह सबसे बड़ी चीज है। जहाँ एक ओर अच्छे गुण, कर्म से नीची जाति वाले व्यक्ति ऊंचे उठ जाते हैं, वहाँ गंदे कर्मों और दूषित चरित्र से उच्च वर्ण के आदमी भी नीचे गिरते देखे जा सकते हैं। अतः हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उत्तम गुण, श्रेष्ठ कर्म, सदाचार तथा सेवा परायणता और दूसरों की हमेशा अच्छी कामना करना ही सबसे बड़ा बल है और सबसे बड़ी शक्ति है, जो हमेशा हमें शक्ति प्रदान करती है। यही है मनुष्य की सबसे सच्ची मूल्यांकन, सबसे सच्ची कसौटी। यही असली बड़प्पन के लक्षण है।